हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव रामपुरिया में भोलू नाम का एक बुजुर्ग कुम्हार रहता था। उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर मिट्टी की धूल हमेशा लगी रहती थी, लेकिन आंखों में थी एक अनोखी चमक। हर सुबह वो अपने छोटे से चाक पर मिट्टी के घड़े बनाता और अक्सर कहता, हर घड़ा एक आत्मा है, बस उसे आकार देने की जरूरत है। गांव में एक सूखी झील थी। कहते हैं कभी वहां देवताओं का आशीर्वाद था, मगर अब वो पत्थरों और धूल से भर गई थी। भोलू रोज उस झील पर जाता, वहां की मिट्टी उठाकर घड़े बनाता और हर घड़े के तले वो एक बूंद पानी डालता, जैसे कोई अनुष्ठान निभा रहा हो। गांव वाले हंसते, अरे बाबा, झील तो सूख गई, अब ये मिट्टी क्या देगी। एक दिन उसका छोटा पोता छोटू बोला, दादाजी, ये झील फिर से भर जाए तो? भोलू मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, तब बेटा ये गांव जी उठेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल भयंकर गर्मी पड़ी, पेड़ झुलसने लगे, मिट्टी धूल बनकर उड़ने लगी, गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे। तभी गांव के सेठ बनवारी ने कहा, झील की जमीन मुझे बेच दो, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और सबको काम मिलेगा। सब मान गए सिवाय भोलू के। उसने झील के किनारे अपने घड़े रखे और कहा, ये झील सोई है, मरी नहीं है। उसी रात आंधी चली, बिजली कड़की और अचानक घड़ों से अजीब सी चमक उठी। सुबह हुई, आसमान में काले घने बादल छा गए। धीरे धीरे पहली बूंद गिरी झील के बीच, धरती जैसे खुद अपनी प्यास बुझा रही हो। बारिश तेज हुई, झील भरने लगी, मिट्टी में नमी उठी और चारों ओर हरियाली छा गई। गांव वाले भागते हुए आए, बाबा, ये क्या चमत्कार है। भोलू मुस्कुराया और बोला, मिट्टी ने अपनी बात कह दी। कुछ दिनों बाद भोलू की झोपड़ी के बाहर एक ताजा घड़ा मिला, जिस पर लिखा था, विश्वास की झील। गांव वालों ने उस झील का नाम रखा भोलू सरोवर। तब से हर साल किसान वहां पूजा करते और कोई ना कोई झील के किनारे बैठकर कहता, अगर मन सच्चा हो तो सूखी मिट्टी भी जिंदगी बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो बेटा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ही।